दोस्त समझेंगे इस बात को आप। मौत जीवन की ऐसी बड़ी सांपली जिसके डसने से इंसान सोता रहा। जन्म लेकर यहाँ पर मरना कोई चाहे लाखों की दौलत लुटाता रहा। प्यार जीवन मरण का अमर दोस्तों, मौत ऐसी मरण की अमर नाम हो। मौत बाबू गुरु की बिरह बन गई, मौत से प्यार करते माया राम है। देखो दोस्त, कबीर जी ने लिखा कि मौत ऐसी मरो की अमर नाम। मौत जीवन मरण का, प्यार जीवन मरण का अमर दोस्तों, मौत ऐसी मरो की अमर नाम। ए भैया, मौत और जिंदगी में प्यार है, और प्यार उस तरीके से है जैसे एक महतारी बेटों में होता है, जैसे एक पति और पत्नी में होता है, जैसे एक दुल्हा और दुल्हनी में होता है, जैसे एक भाई और बहन में होता है, उसी तरह मौत और जिंदगी में मोहब्बत है। कहना है यहाँ पर एक लाइन गजल का भाव लगत है। प्रदेश में मास्टर साहब और ओके घरे आवे के समय बाद दुल्हन को लोग फरमाइश करत है, खा पिया आवत था, समझे बजे एक सामान लेता है राजू भैया, और का कहे बंद करके हे सैया राजा, क्या बात है कि बंद करके लिफाफे के अंदर एक झुमका बलम लेके आना। लेकिन विवाह पौराणिक है, ध्यान देंगे। अंधी माता पिता है हमारे, बेटा सरवण ने मन में आता। अंधी माता पिता है बच्चे की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत माई सरस्वती के दिया हुए बाबा भीषणनाथ के आशीर्वाद में पढ़ा लिखा मुन्ना अपने मातारी बाप का नाम रोशन करा। चारों
अंधी अंधा है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। श्रवण जब थोड़ा सा बड़े हुए अपने मन में विचार करते हैं कि हमारे मातारी बाप दुनिया नहीं देख सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने माई बाबू का दुनिया का सारी तीर्थ कराएंगे। सारी तीर्थ कराई दी है सोच करके बाबूजी अच्छे बहगी बनवाए, एक बहगी बनवा लिए और आगे पिताजी का और पीछे बाबूजी का। बशीर, आप इसी गांव के निवासी हैं, आपसे 50 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत मालिक के दिया मिले, सुखी रहा है भैया। और ये सोचकर एक बहगी बनवाए, बहगी में आगे पिता का नाम बताया गया उद्यान ऋषि, ध्यान देंगे आप, पिता का नाम उद्यान ऋषि और माता श्री का नाम चंद्रकला। आगे पिता को बिठा लिया, पीछे माता श्री को बिठा लिया, तो कहना है अरे उठाया पहले हाथ से चले, उधर से राजा दशरथ के लने शिकार चले, बोले है अंधी अंधा श्रवण से है बानी है, बोले है अंधी अंधा श्रवण से है बानी है, गला सूखा पिलाओ ला के हमें पानी है। लेकर चले जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, अंधे अंधा बोल रहे, कहा बेटा श्रवण मुझे प्यास लगी है, बड़े जोरों से प्यास लगी बेटा, पानी पिला दे, पानी पिला दे बेटा, नहीं हमारी आत्मा निकल जाए, पानी पिलाओ बेटा। श्रवण कुमार एक पेड़ के छांव में बहगी उतार दे, कहा माई बाबू बैठा इस जगह पे, हम अपने पानी लेके आओ थे। और माता पिता को बिठा दिए और क्या करते हैं, सुन के सरमण कंवरिया उतारा, छठ है कर ले मंगल माता पिता का छोड़ के भी आवाज जंगल में, कहा माई बाबू बैठा, अब हम पानी लेके आई थे, उठाए कमंडल और जाकर के बाबूजी सरजू नदी में जाते हैं, और जैसे कमंडल जल में डुबाया, डुबाने की आवाज आई, कमंडल जैसे डुबाया और सिंगोत को बाबूजी महाराज दशरथ अयोध्या नरेश खींच कर बाण मारते हैं, खींच कर बाण मारे और बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने पर लगा। श्रवण कुमार ने जब सीने में बाण लगा तो बाबूजी तमाम गोइया इसको कि जब ढबढबाए की आवाज सुनान दशरथ जी शब्द वेदी बाण मारते रहे, लेकिन यह विरहा हमारा सिद्ध करता है, यह पुराण सिद्ध करता है कि दशरथ जी शब्द वेदी बाण नहीं मारते रहे। इसलिए शब्द वेदी बाण का मतलब होता है कि जहां से आवाज आए वहीं पर जाकर के बाण लगे। आवाज आई कमंडल से और बाण लगा श्रवण कुमार के सीने में, और जब श्रवण कुमार के सीने में बाण लगा तो इलाहाबादी में ठहरा पड़ा लड़का में
अमित कुमार ठेकेदार मस्जिद। बड़े भाई आप अमित कुमार ठेकेदार साहब फजलेपुर से आप खाना बनाने पे कारीगर हैं, ठेकेदार हैं। ये आपसे 20 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत बाबा घुसनाथ आशीर्वाद मिले। तो कहना है यहाँ पर है अरे गली गली जुगनू हैदर जी का मतलब बाबू जी स्वर्गीय हो गए, बड़ा नहाई के गाँव में। अरे गली गली नचिया देखा बोले सरे नैनीताल यही मतलब है। लेकिन क्या विराह में हमारे कवि गुरु समय यादव जी इतना बढ़िया भाव लिखते हैं। हाँ सरजू अरे सरजू किनारा पगीर गए हो जबला ढला बनवा सरजू किनारा जय महाराज जैसे बाण लगा सिंह में हाय राम हाय माता हाय पिता का आवाज लगा करके बोली। श्रवण कुमार जी पेट को गिर पड़े। कमंडल का भरा पानी रखा है उसी घाट पर गिर पड़े। कहा हाय माँ हाय बाबू। महाराज को सुनाई पड़ा। बाबू निकल कर जाते हैं गए जोड़कर और बाण अपने श्रवण कुमार के सीने से बाबू निकालते हैं। श्रवण कुमार एकदम आखिरी सांस लेने वाला है। कहा महाराज महाराज हमारे की बात सुना। और श्रवण कुमार के बाबू दशरथ जी रिश्ते में मामा लगते थे, मामा लगते थे। और कहता है रोटी जहाँ मामा मामा अरे बहिनी के बेटा हम तोहरे बहन के इकलौता बेटा रहे। आप सब कुछ ग्रहण कर लिए। रोटी कहता है मामा अरे बहिनी बहिनी हाँ बहिनी कहाँ बहिनी के कोठिया उजड़ गई हो जबल
समर। अच्छा, ये छोटा सा मुन्ना समर यादव मुन्ना की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार है। बहुत बहुत बाबा भूषण आपके आशीर्वाद मिले। पढ़ा लिखा मुन्ना बड़ा से हुआ, पढ़ा लिखा अपने महतारी बाप के अपने कुल के नाम रोशन करा। कहना है यहाँ पर, कहा मामा आप तो अपनी बहन के पूरा सहारा छीन लिया, बताओ मैं इकलौता उनका सहारा था। अंतिम बात कहता है, अरे भाला की हारा यदि है उनके अरे सुगना सुगना हाँ सुगना सुगना पिंजरा से उड़ गए हो जबल सुगना पिंजरा से उड़ गए हो। महाराज हम इस दुनिया को छोड़ के जाते मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन महाराज आपसे एक विनती है जाते जाते कह रहा हूँ, ये आपके बहन और बहनों हमार महतारी बाप वो जंगल में बैठा है, पानी का इंतजार कर रहे हैं। महाराज मैं पानी नहीं पहुंचा पाया, आपसे निवेदन है कि पानी हमारे महतारी बाप के पिला के नहीं तो मर जाइए। तब ये बाबू जी आज राजा दशरथ श्रवण के लाश को बाबूजी अपने कंधे पर रख कर और पानी करने के बाबूजी आते हैं उस जंगल में जहां अंधे अंधा अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। दल गांव से आ रहे हैं, अंधे अंधा समझ गई कि मेरा बेटा श्रवण पानी लेकर के आ गया। आवाज लगाती है, श्रवण बेटा, श्रवण बेटा, श्रवण। लेकिन श्रवण तो जिंदा नहीं है, प्राण पखेरु उड़ गए, दशरथ बोल नहीं रहे हैं। अंधे क्रोध में आ गए, चलिया कौन है तू, बता दे सही पर्चे वरना श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाएगा। तब क्या कहना है, एक चित्र है तो चढ़ा हुआ मैया यही गीत के खास तौर से आज कार्तिक का पूर्णिमा है और ये हमार माता बहन जब गंगा नहाए जाए तो बड़ा झूम के गाँव है, गंगा के घटवा पे खास तौर से मल्लाही गाँव है, मल्लाही के पति नदिया में नाव चलावत है। अपने यहाँ कुछ और ही तरह गाँव है और जौनपुर में कुछ और ही तरह गाँव है। जौनपुर में गोमती नदी है, वो गोमती नदी में जब मल्लाह लोग नवैया लेके जाए तो हुआ कि मल्लाही गाँव है कि यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना जी। अरे बिचवैया चवत मोरे रजऊ डेरवा डरलन हो। लेकिन हमरे यहाँ गाँव थे तो के चढ़ाई पर मैया, तो के चढ़ाई पर मैया, नारियल चुनारिया माई गंगा जी, वो मैया लाई तेरे पारा माई
अंधी अंधा कह रहे हैं कि बोल दे छलिया नहीं श्राप दे दूंगा भस्म हो जाएगा। राजा दशरथ बाबू जी कैसे बोले, लेकिन मजबूर होकर क्या कहते हैं, पानी लईके आई गई ले, पानी लईके आई ले, अंधी अंधा के समान पानी लईके आई ले, अंधिंदा कहते हैं कि लाया कहाँ देरी, अंधी अंधा पूछे बतिया, सुखल बा लागल बा पियास मोरी सुखली हलतिया, सुन के अंधी अंधा के सुन के अंधी छोटा सा बच्चा सत्यम विश्वकर्मा की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत भोलेनाथ के आशीर्वाद मिले, पढ़ा लिखा मुन्ना। फिर भैया दूसरे जी कहते हैं कि बहन मैं आपका बेटा श्रवण नहीं हूँ ना, कहा आपका बेटा श्रवण मेरे बालों के द्वारा मारा गया है, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सुनने वाले दोस्त, कौन ऐसी महतारी है, कौन ऐसी महतारी हो आंधर कि अपने बेटों की मौत सुन के एक बार छाती न बेहद जाए, कलेजा पिघल गया। कहाँ है सर्वण, मेरा सर्वण इस दुनिया में नहीं है। बाबूजी तेरी के अंदर भाव देना पड़ा। तारा गुजारा जब किनारा कहीं गवा
बाबूजी ये धरती रो पड़ी उस अंधी अंधा करोना देख करके धरती मैया रो पड़ी, आसमान चांद तारे बाबूजी सब रो पड़े और शिवत अंधी अंधा से दशरथ जी से कहते हैं हाँ बताओ कौन हो तुम? कहा मेरा नाम दशरथ है, अयोध्या नरेश मैं दशरथ हूँ, आपका बेटा मेरे हाथों से मारा गया। हरामखोर दोगला नीच राधे श्याम में कहना पड़ा मास्टर साहब। रोते रोते आंखों से अंधी अंधा कहते हैं तो अधिकार है, अरे धिक्कार उसे है बार बार, धिक्कार उसे है बार बार जो बार तुम्हें सिखलाया है, जो बार तुझे सिखलाया है। निर्दयी दोगला खानदान को अपने मारे आया है, निर्दयी दोगला खानदान को अपने अरे कौशलधीश महावीर। आप लोग कहते हैं कि तुम सब बेटी मार मारते हो, कौशलधीश महावीर वो शब्द घरे से आया है, वो शब्द घरे से आया है। अरे कौन शब्द पे भी मारा लालन को मार दिखाया है, हर शब्द पे भी उसी वक्त बाबूजी अंधेंधा क्रोध में आकर कहा हरामखोर ने धिक्कार है तुम्हें। लोग कहते हैं कि तुम शब्द वेदी बाण मारते हो, शब्द निकला कमंडल से और बाण लगा श्रवण के सीने में। तुम नीच हो, तुम दोगला हो, अपने खानदान को मार के गिरा दिया। ये बाबूजी रोते रोते अंधेंधा श्राप देते हैं, कहा दशरथ सुनो मेरी बात, तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जाते जाते अंधी अंधा क्या कहते हैं, पापड़ का भाव लगा। अरे लेना सुन के फट जाती है छाती अंधी अंधा के, अरे तराना सुन के फट जाती अब छाती अंधी अंधा के, अरे माहौर गई जा बेटा के घाटी अंधी अंधा के। कहते हैं तेरे बेटवा के वियोग में जैसे छोड़ता नहीं जिंदगनिया, वैसे एक दिन बेटवा हाथे पौया नहीं पनिया। अरे तेल खत्म भा बुझ गई, ए भैया तेल खत्म भा बुझ गई है बाती अंधी अंधा के, तराजा गिर लेता वहां पे छाती अंधी अंधा के। सुने वाले भैया तेल खत्म भा बुझ गई वो बाती अंधी अंधा के, और राजा गिर ले दाम हाथ से छाती अंधी छाती। बाबूजी बेटवा के वियोग में अंधी अंधा मरते मरते श्राप दे दिए, कहा जाओ दशरथ ये मेरा श्राप है कि जैसे
मैं अपने बच्चे के हाथ से पानी नहीं पी सकी, पानी के लिए तड़प के मर रही हूँ। उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें अपने बेटे की याद में तुमको ही मरना पड़ेगा, बेटे के हाथों से पानी नहीं पाओगे। अगर शराब खत्म हो गए तो कहना है मास्टर साहब पूर्वांचल की तरफ जब दुई गवैया के बिरहा हो दुई नहीं टूटे तो सवाल जवाब गाँव है। सवाल जवाब कैसे गाँव है? अरे कौन हो चिड़ैया एक गवैया से पूछे बतावा, तो गवैया पूछे लेकिन आपो सब विचार करा, हम जो बोला थे समझा कि कौन हो चिड़ैया भोलवा अरे चार गोरवा से चले संझावा के बेला गोरे से चले दादा बुरारी में 4 घोड़े से चलत है, दोपहरी में 3 घोड़े से और शाम चलेगा वही चिड़ै 3 पैर से चलत है और चलते चले तो चिड़ै चली जात है। विचार करने वाली बात है कौन सी चिड़ै है, कौन दूर नहीं है। लेकिन ये भैया अरे बचपना चिड़ैया चले, बचपना में जब हमारा आपके लड़का हम सब छोट रहे हैं तो बचपना में पीछे ओरिजिनल गोड़ होते और पीछे हाथ होते बकैया चलते। तो बचपना चिड़ैया भोरवा अरे 4 गोरवा से चल ले। दोपहरी का मतलब भद्रान जवानी, अरे लाली जवानी दूठे गोरा होई जा। और देखा समवा की बेला, शाम का मतलब बुढ़ाई, जब बुढ़ाई आ जाता है भैया दिल छे गोड़ होते हैं और एक से गोड़ डंडा का बनत है। हाथे में दादा लोग माई लोग कुंवरी लेके चलो सीधे गोड़ का सहारा हो करत काम करत है। तो समवा की बेला 3 गोड़े से चले ली भैया अरे चलत चिड़ैया उड़ जा। लेकिन बदल दे भैया आला के बदल दिया सदन में वाह
महाराज परेशान है। जिंदगी की कीमत दुनिया में अनमोल होती है बाबू, जिसकी कोई कीमत नहीं है। पूरे दुनिया की दौलत एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक श्वासा एक पलड़े पर रख दिया जाए, तब बाबू इस श्वासा की कीमत पूरे विश्व की कीमत नहीं दे पाएगी। राजा जी बाबू जी परेशान है। 3 लाश और तीनों लाश निर्दोष मरी है, जिनका कोई दोष नहीं है। श्रवण कुमार मारा गया, वो भी निर्दोष है, और बेटे के वियोग में माता पिता मर गए, वो भी निर्दोष है। सोच रहे हैं कि इनका कफन दफन कर दें, लेकिन धरती मैया बोल गई, मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं निर्दोष लाशों को अपने गोद में छुपा सकूंगा। नहीं, सूरज जी मजबूर होकर के बाबूजी प्रमाण मिलता है पुराण में कि बारी बारी से तीनों लाशों को बाबूजी अपने गदोरी पर रख करके जलाते हैं। और ये भी प्रमाण उस पुराण में मिलता है कि तब से हर जगह बाढ़ हो जाती है, लेकिन गदोरी में बाढ़ नहीं होती। बाबूजी बारी बारी लाशों को जलाते हैं, लेकिन लाश से ज्यादा वो पानी परेशान कर रहा है। उस पानी को धरती ले रही है, ना आसमान ले रहा है। राजा कमंडल में पानी लेके टाले सोचे कहाँ गिराई। आखिरी भाव में कहना पड़ा महतो साहब, जगन्नाथ यादव जी, आप ही उल्लासी के पूर्वा के निवासी हैं। ये आपसे 1 रुपए का आशीर्वाद है, तो एक प्रणाम है, नमस्ते है, आशीर्वाद की कामना है। ए बाबू साहब राम मनोहर यादव जी, आप यही गांव के निवासी हैं, आपसे 51 रुपया। नमस्ते भैया के। ए बाबू साहब, राजा जी पानी लेकर के चले जा रहे हैं, कई दिन घूम रहे हैं, लेकिन क्या होता है, पानी लेके राजा घूमे बारी मन गलमिया, पानी नहीं के राजा घूमे बारी मन गलमिया, और उसारे के दूसरा बोला था कहा प्यास जा मिटाए, प्यास जा मिटाए हमके पनिया पियाए के पीते सरे राजा लेके पानी घूमत है। राजा का परेशान देख के जो उसरे में खुश होत है, कुछ बोल गए महाराज, महाराज। हाँ भैया, महाराज पानी हमका पिला दिया। आया पिया ही पानी, हमका पिया दिया। कितना सावन भादो साल में बरसात हो तो हमारे प्यास कब मिटत नहीं, पानी हमका पिला दिया। तो बाबू जी आज राजा जी क्या करते हैं कि 10 दिन पानी राजा वही उसे पैगी जाऊं मैं, 10 दिन बाद पानी राजा वही खुश पैगी राम है। अरे 13 दिन बाद भैया तेरा ही करा, आप बड़े भैया राम कुमार यादव जी गुलाल के पूर्व रांची के निवासी हैं। आपसे 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत बाबा भूषणनाथ के आशीर्वाद मिले, परिवार सुखी रहे भैया। तो कहना है 10 दिन पानी राजा वही कुछ पैगी राम है, आया 13 दिन बाद भैया तेरा ही ये बाबू तेरा ही रिवाज राजा भी है, चलाए के पीछे सरे रो राजा चाहती थी हम।
दशरथ जी कहीं रहलन त्रेता में, लेकिन आज देखा जाता है मरने के बाद जब मुझे घंट बांधा जाता, घंट के नीचे कुसा रखा जाता, कुछ पे पानी चूर रहा था। 13 दिन के बाद रही अपने समाज में हो था। रही सबसे पहले दशरथ जी ने किया चंद्रकला के उद्यान स्थित किया और सौरभ कुमार किया हुई राजा। उसी वक्त इसके पहले कुछ को अपने समाज में कुछ की पूजा नहीं होती थी। महाराज उसी वक्त कहा आपने हमारी मुसीबत में हमारा साथ दिया है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ। क्या वरदान देता है? पाप कैदी नासित होके नर नारी कई है, कहा पाप कैदी नासित होके नर नारी कई है, और पूजा या पाप में पंडित जी कथा कही है, शादी विवाह करी है, उसका पैती पिन्हा के पीछे सारा दे दिए वरदान उसको कि जा। मुन्ना सिंह प्रधान का लड़का, मुन्ना सिंह प्रधान जी के आप लड़का है, ये आपसे 101 रुपए का आशीर्वाद है और एक प्रणाम है, नमस्ते आशीर्वाद की कामना है। दे दिया वरदान, कहा जा। तो क्या हम वरदान दे थे कि तुम्हारे समाज में पूजा हुए, धार्मिक अनुष्ठान हुई, तो हमें पंडित जी कुछ का पैसी बनाए के उंगली में कोई नहीं है, चाहे शादी की तब कथा कही है, तब आपका मान्यता मिली, पूजनीय हो गया। तो बाबूजी तब से तरह का रिवाज जारी हुआ और कुछ को समाज में मान्यता मिली, कुछ पूजनीय हुआ। तो इस जगह पर यह विधान समाप्त होता है। आखिर हमें कहना पड़ा सुरेश सिंह जी, आप पथरिया के निवासी हैं, आपसे 51 रुपए का आशीर्वाद है और भैया के प्रणाम नमस्ते है, आशीर्वाद की कामना है। भगत जी आप राम प्यारे पथरिया के निवासी हैं, आप आपसे 51 रुपए का पुरस्कार है और भैया नमस्ते है, कहना है। बाबा माया राम कहे कुछ भाया सबके मन को। हौसला सिंह जी आप सिटकहा के निवासी हैं, आपसे 100 रुपया और ये प्रणाम है। बाबा माया राम कहे कुछ भाया सबके मन को, सूरज पाल दशरथ तन त्यागा, अरे राम गए जब बन को। नारा जब की नारा कई गवा, दुलारा